राज काजल लव स्टोरी पार्ट 3। दिल में हिम्मत करके सासू माँ को सब बताया। ये सुनकर वो भी रोने लगी और बोली, बेटी हमें माफ कर दो। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा, मम्मी जी इसमें आपको कोई गलती नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटी हमें लगा कि क्या पता शादी के बाद ये सही हो जाए। ये सुनकर मैंने कहा कि मम्मी जी आपको पता था। तो उन्होंने कहा है, बेटी हम इसी उम्मीद में थे कि मेरा बेटा हमें वारिस दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती शादी तो कर ली लेकिन खुद को नहीं बदला। ये सब सुनकर मेरी पैरों नीचे से जमीन निकल गई और मेरी सासू माँ ने मुझे संभाला और बोला, बेटी हमें माफ कर दो। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने घर पर फोन किया और अपनी मम्मी को सब बता दिया। ये सुनकर उन्होंने देख हुआ, लेकिन वो बोली कि अब तो तुझे वही रहना पड़ेगा। हम तुझे वापस ले आए तो तेरी दोनों बहनों से शादी कौन करेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे। और मुझे समझने लगी, राज काजल इतना सब हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो 2 साल बाद। काजल मैं समझ नहीं पा रही थी राज की क्या करूं, और उधर से मेरे घर वाले भी मान नहीं रहे थे। तो हिम्मत करके मैंने तुमसे बात की, सोचा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। राज तो अब आगे क्या करना है तुम्हें काजल? काजल कुछ नहीं, अब तो जैसे है वैसा ही रहना है हरीश के साथ। राज ये सुनकर दुखी हुआ और काजल को समझाने लगा। राज और काजल की फोन पर कुछ दिन ऐसे ही बातें होती रही। एक दिन राज ने कहा, राज काजल कुछ पूछूं? काजल हाँ राज पूछो। राज क्या वो तुम्हें तलाक दे देगा? काजल हाँ वो सब सहमत है तलाक के लिए, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? राज मुझसे शादी कर लेना। काजल नहीं राज, मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे और तुम घर पर क्या कहोगे कि शादीशुदा लड़की से शादी करोगे तुम? राज मेरे परिवार की तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा लूंगा, बस तुम हाँ करो। काजल राज मेरे परिवार वाले कैसे मानेंगे, वो कभी सहमति नहीं करेंगे और पापा की तो अभी पता ही नहीं और न ही भाइयों को। राज मैं भी तुम्हारे परिवार से बात करता हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है। काजल ठीक है राज कर लो, लेकिन मेरे भाइयों को तुम जानते हो ना। राज हाँ वो गुस्से वाले और बदमाश है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। काजल खुश होकर ठीक है राज, जो तुम्हें सही लगे। राज और उसका दोस्त साहिल एक दिन काजल के घर गया, लेकिन उसके पापा नहीं मिले। वह काजल की मम्मी थी। राज ने उसकी मम्मी से की और कहने लगा, आंटी जी मैं काजल को कॉलेज का दोस्त हूँ, कुछ बात करनी है। काजल की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा बोले। राज ने कहा, आपको पता है कि काजल किस तकलीफ से गुजर रही है? उसका मेरे पास फोन आया था, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर काजल की मम्मी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, और गुस्से में कहा कि जाओ यहाँ से काजल के पापा के आने से पहले। ये सुनकर राज वहां से आ गया। काजल कुछ दिन के लिए घर पर आई थी, तो उसकी और मम्मी की बात हुई तो मम्मी उस पर गुस्सा हुई। काजल ने मम्मी को समझाया कि मेरी क्या जिंदगी है और राज अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखेगा, एक बार आप घर पर बात करो। ये बात काजल के घर पर सबको पता लग गई और काजल के छोटे भाई अमित को भी वह बदमाश और गुस्से वाला था। अमित को लगा कि मेरी बहन पहले ऐसे नहीं थी, राज ने कुछ कहा है जो वो ऐसे बोल रही है। और अमित कुछ दोस्तों के साथ राज के घर चला गया। राज घर पर नहीं था उस समय। अमित और उसके दोस्त राज के परिवार वालों को धमका कर और बोलकर आए कि अपने बेटे राज को समझा लो, मेरी बहन से दूर रहे नहीं तो मार डालेंगे। राज शाम को घर आया तो उससे ये सब पता लगा। वो भी गुस्से में साहिल के साथ वह चला गया और अमित के साथ उसकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में राज और साहिल बहुत पिटे और घर आ गए। राज को पता लगा कि अमित का कोई दोस्त राम उसके उधर ही रहता है और वह राज को भी जानता है। राज राम के पास गया। राज राम भाई आपस एक मदद चाहिए। राम हाँ बोल राज क्या हुआ? राज आप अमित को जानते हैं जो वहां रहता है? राम हाँ जानता हूं, तो क्या हुआ? राज अमित के बहन और राज ने सारी कहानी राम को सुना दी। राम चल ठीक है राज, मैं उसे समझा दूंगा। राज बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम ने अमित से मुलाकात की और उसे समझाया और बोला कि राज शरीफ लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, तू एक बार अपने परिवार में माँ और बहन से बात कर। अमित ने ये सुनकर कहा कि ठीक मैं बात करता हूं, लेकिन राम अगर राज गलत हुआ तो फिर देख लेना। राम ने ठीक है मैं खुद तेरे पास लेकर आऊंगा उससे।
अमित घर गया, माँ से और बहन से पूछा कि सच क्या है। तब पूरे परिवार के सामने माँ और बहन ने सब सच बता दिया। ये सब सुनकर अमित और उसके पापा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने मिलकर राज को घर बुलाया। राज अगले दिन उनके घर गया। अमित और उसके पापा ने उससे बात की और बोले कि हमारी बेटी को तुम्हारे परिवार वाले अपना लगेगी या बस ये तुम ही कह रहे हो। राज ने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ और उनसे भी बात कर लो, मेरा घर भी देख लो। कुछ दिन बाद अमित और उसके पापा राज के घर गए और उन्होंने उनके परिवार से बात की तथा वह से संतुष्ट होकर घर आ गए। काजल के पापा ने हरीश के पापा से बात की और बोले कि हमारी बेटी अब वहां नहीं रहेगी और तलाक देकर सब खत्म करो। पहले तो हरीश के पापा बोले नहीं, फिर उन्होंने घर पर बात की और वो उनकी काजल के पिता की बात मान गए। 2 महीने बाद उनका तलाक हो गया और इधर राज और काजल ने परिवार के साथ जाकर मंदिर में फिर कोर्ट में शादी कर ली। दोनों के परिवार बहुत खुश थे और इन परिवार से ज्यादा राज और काजल बहुत खुश थे। आज राज और काजल की शादी को 5 साल हो गए और वो दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके 2 प्यारे से बच्चे भी, बड़ा लड़का रोहित और छोटी बेटी मधु। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी का ख्याल रखें, उसे क्या पसंद है इन सब बातों पर ध्यान दें, उसे समझने की कोशिश करें, ना कि अपनी मर्जी उस पर थोपे, और अगर वो तुम्हें मिल न सके तो खुद को या फिर उसे नुकसान न पहुंचाए। अगर प्यार सच्चा है और आपकी किस्मत में उसका मिलना लिखा है तो वह एक दिन आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी।